हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीएसटी के ऊपर रहेगा। आपके जितने भी आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री हो गई या कोई भी आप जैसे आगे सब्सिडरी बुक्स आएंगी, तो आप आगे कोई भी कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये सब क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। बाकी डिटेल में ये आपको जब भी क्लियर हो पाएगा जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। बट आज इसका हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएसटी क्या होता है, क्योंकि जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आप देखते हो अपनी बुक्स में, वो जीएसटी के ही एक पार्ट्स हैं। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वो टैक्स जो गुड्स पर और सर्विसेज पर लगाया जाता है। जीएसटी इज अ टैक्स विच लीव्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी एक ऐसा टैक्स होता है जो कोई भी पर्सन है, वो गुड्स या सर्विसेज जब लेता है, कंज्यूम करता है, तो उससे ये लिया जाता है। वो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड रेट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड होती है कि कितना जीएसटी किस प्रोडक्ट पर लग रहा है। ओके, इट इज़ प्रपोज टू बी लाइव्ड एट ऑल स्टेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजम्पशन। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद पहले वो मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद वो रिटेलर के पास, होलसेलर के पास जाएगा, देन वो रिटेलर के पास जाएगा और फिर लास्ट में कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो कोई भी जो गुड्स होता है जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से लेकर के कंजम्पशन तक, कस्टमर तक पहुँचने तक जितनी भी स्टेजेस हैं, होलसेलर वाली, रिटेलर वाली, इन सब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीएसटी लगता है। जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो फैक्ट्री लेगी आपके होलसेलर से, देन होलसेलर थोड़ा बहुत जीएसटी ले निकाल लेता है अपना रिटेलर से, और रिटेलर्स निकाल लेते हैं कस्टमर से। तो हर स्टेजेस पे जीएसटी लगती है। जीएसटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। मतलब जीएसटी आपकी दो तरीके से लगाई जाती है, कुछ सेंटर बेस पे होती हैं और कुछ स्टेट बेसिस पे होती हैं। 3 टाइप्स की आपकी मेन जीएसटी मानी जाती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड लास्ट है हमारी आईजीएसटी। इनको देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सीजीएसटी। दिस टैक्स इज लाइव्ड ऑन सेंट्रल बेस। ये वाली जो टैक्स होती है, ये क्या होता है कि जैसे जितने भी सेंट्रल बेस, मतलब एक सेंटर के अंदर जो भी सेल एंड परचेज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गई, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इस टाइप के जितने भी टैक्स होते हैं जो केवल एक सेंटर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल परचेज हो रही हैं उस पर लगाए जाते हैं, तो वो होता है सीजीएसटी। इसकी फुल फॉर्म ही यही है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी जो भी इनकम होती है, मतलब जो भी टैक्स से इनकम मिलती है, वो पूरी की पूरी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी में जितनी भी इनकम होती है वो पूरी कौन लेता है? वो लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एसजीएसटी क्या होती है। ये वाला जो टैक्स होता है ये स्टेट बेस पे लगाते हैं, मतलब एक स्टेट के अंदर जितनी भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर ये लगता है। जैसे कि वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। तो ये सब टैक्स लगेंगे, लेकिन कब लगेंगे? केवल जब एक स्टेट के अंदर जो हो रही हैं ट्रांजेक्शन्स, उनके बीच में, जो एक स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसमें केवल। तो इसकी जितनी भी इनकम होती है वो कौन लेगा? नॉर्मल सी बात है, वो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टर्म आती है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो होती है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या होता है? रेवेन्यू विच इज़ कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी। देखिए, जो भी आईजीएसटी के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किसके पास जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास आपस में डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके पास कितना परसेंट टैक्स जाएगा? तो ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिस रेट पर डिसाइड करती है उस रेट पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आईजीएसटी डिवाइड हो जाता है। आईजीएसटी की जितनी भी रेवेन्यू हुई है वो इन दोनों गवर्नमेंट को मिल जाती हैं, जो भी गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है उस रेट के अकॉर्डिंग। इट इज़ चार्ज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो एसजीएसटी क्या था? जो एक स्टेट के अंदर हो रही है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को जब गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है या किसी दूसरी स्टेट से जब गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है तो वो आती है IGST के अंदर, वहाँ लगता है IGST टैक्स। ओके, इसके अंदर जैसे कि एक एग्जांपल आप मान लो कि यूपी ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करे किसको, मध्य प्रदेश को, तो ये क्या है, यूपी एक स्टेट हो गई और वो एक स्टेट हो गई मध्य प्रदेश, तो दोनों स्टेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस पर लगता है हमारा IGST। लास्ट इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं पूरा। GST का मैंने यहाँ पे आपको चार्ट समझा रखा है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए GST का है ये चार्ट, एक सेकेंड, यस, GST का है ये चार्ट। इसमें आपके दो फॉर्म के बेसिस पे यहाँ पे बता रखा है, एक होती है इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स और एक होती है इंटर स्टेट मूवमेंट्स। इंट्रा स्टेट होती है जहाँ पे आपकी CGST और SGST इंक्लूड है, और इंटर स्टेट में आपका केवल IGST इंक्लूड है। इंटर स्टेट हो गई कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो हो रहा है, जबकि इंट्रा में हो गई कि एक ही मतलब एक ही स्टेट के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक ही स्टेट के अंदर हो सकती है या एक ही सेंटर के अंदर हो सकती हैं। तो जो एक ही चीज़ के अंदर हो रही है वो आती है इंट्रा के अंदर, और जो एक से किसी दूसरी जगह जा रही है, किसी दूसरी स्टेट में जा रही है, वो आ जाती है इंटर के अंदर। ओके, इंट्रा जो अपनी ही उसमें हो रही है और इंटर जो किसी दूसरी जगह भेजी जा रही है। तो इंट्रा के अंदर CGST और SGST आ जाता है और इंटर के अंदर IGST आ जाता है। GST लाइव बाय द सेंटर, देखिए यहाँ पे दे रखा है CGST क्या है, वो GST है, यहाँ पे वो GST लगती है जो कि सेंटर लगाता है, यहाँ पे वो GST लगती है जो कि स्टेट लगाता है, और यहाँ पे GST लेवल बाय द सेंटर एंड स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों बेसिस पे होती है, जो इसकी रेवेन्यू होती है वो दोनों को मिलती है, किसी भी एक को नहीं, दोनों को जा रही है, और रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही, जिसमें मैंने आपको GST का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था, ताकि आगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा अब। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।